ओम नमः शिवाय। आज हम आपको शिवलिंग का महत्व के बारे में कुछ बोलने वाले हैं और आप लोग कृपया ध्यान दे करके ये पूरा सुनिएगा। और इसमें हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से भगवान शिव का ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी द्वारा उनका पूजन किया गया था और भगवान महेश्वर ने खुद साक्षात आकर के शिवलिंग की पूजन का महत्व बताया था और बताया कि किस तरह से सबको शिव पूजा करनी चाहिए, विशेष तौर पर शिवलिंग की पूजा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं शिव महापुराण के अध्याय नंबर 9 में, जो विघ्नेश्वर संहिता है। वहाँ पर सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने नम्र खड़े हुए उन दोनों देवताओं को प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा कि आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी, मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग की पूजा करेगा वह पुरुष जगत के सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्तियों के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 साल तक जो लगातार मेरी पूजा करने में जो फल प्राप्त होता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्व चंद्रमा का उदय समुद्र के वृद्धि का अवसर हुए, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभन रूप में प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्वमासी का प्रतिपदा तिथि थी। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति और लिंग की झांकी कराता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से अधिक प्रिय होता है। उस शुभ दिनों के मेरे दर्शन मात्र से पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। यह ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला और भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा यह जो शिवलिंग सर्वप्रथम प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने वाले या मरने वाले जीवों का मोक्ष हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, निराकार और साकार। ऐसा किसी दूसरे का रूप नहीं है। पहले मैं स्तंभन रूप में यानी खंभे की तरह प्रकट हुआ था, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप यानी निराकार रूप, महेश्वर भाव सकल रूप, साकार रूप, ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और विष्णु मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्व जगह पे सब रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर के अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कार्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ।
पहले मेरी ब्रह्म रूप का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभन है, खंबे का रूप खंबे की तरह शिवलिंग है, यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु जी को बोलते हैं कि प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है, मेरे धाम को पहुँचाने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे इस लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक जो मेरा यह ध्यान करता है और स्थापना कराता है, मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरा शिवलिंग की स्थापना की जाए तब तो उपासक को फलस्वरूप मेरे साथ सायुज्यता मिल जाती है, यानी मेरे धाम में मेरे साथ वो निवास करता है। प्रांतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए और मनुष्य को अपने कल्याण के लिए हमेशा शिवलिंग का ही स्थापना करवानी चाहिए। मूर्ति की स्थापना की अपेक्षा शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है, जैसा कि महादेव जी यहाँ खुद बताते हैं। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से अगर मूर्तियाँ रखी जाएं, फिर वह कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाएगा जब तक कि वहाँ पे कोई शिवलिंग न स्थापना की जाए। इसलिए भक्तों, जो मनुष्य भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, अपने कुल को आनंदित और सुखी रखना चाहता है, हर तरह के मंगल की कामना करता है और अंत में अपनी मुक्ति की कामना रखता है, उसे शिवलिंग की स्थापना अवश्य करनी चाहिए और उसको शिवलिंग का दर्शन हर रोज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार मैं शिवलिंग का महत्व बहुत बड़ा है, जिसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे बोल पाया हूँ। जैसा कि महादेव जी की आज्ञा है वैसा ही मैंने बोला है, कृपया। इसलिए मिलते हैं फिर अगले दूसरे वीडियो में आप लोग के साथ। अगर आप लोग को हमारा यह चैनल आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग को कुछ इसमें अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर और कमेंट करें, और कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा और कमेंट्स में हमको बताइएगा, हम उसको भी सुधार करके आगे और ही अच्छी तरह से आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।